Hello, dear students. So, student is having some doubt from this paragraph. So, let's read this one first. If an opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as diffraction of light. आपने देखा होगा जब पानी फ्लो करता है और अगर आप बीच में पत्थर रख देते हैं तो क्या होगा। जो वाटर होता है वो कुछ ऐसे फ्लो करना शुरू कर देता है। तो वो भी यही बोल रहे हैं, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, तो लाइट भी क्या करेगी। लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। तो लाइट भी क्या करेगी, जैसे स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, अगर ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रास्ते में आ गई है तो वो भी साइड से जाना शुरू कर देगी और अपना जो स्ट्रेट लाइन में पहले चल रही थी उससे क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली डिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 12th में। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे फील्ड्स। इसका मतलब अब हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। टू एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट ऑफ एज अ वेव, द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, जैसा कि लिखा हुआ है। अब क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लाइट है फॉर एग्जांपल, लाइट वेव है या पार्टिकल है, ये हमें डिस्कस करना है। सो सिंपल सा आंसर है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तब तो हम लोग लाइट को कंसिडर करते हैं एज अ पार्टिकल, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे कि आपने देखा हो, फुटबॉल ट्रांसलेट करती है स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं, कौन से वाला, फॉर एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन, या हम लोग बोलते हैं एक और होता है इंटरफेरेंस। तो अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट से डील कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट नहीं करते, वहां पे हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करते हैं और स्टडी करते हैं। अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century इट बिकेम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट का मतलब अब हम लोग या तो डिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे या इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे, often becomes inadequate for the treatment of interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like a stream of particles। कहने का मतलब क्या है, हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं, अगर ये लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना। तो अगर इसको हम करेक्ट करेंगे तो वी कैन से लाइट behaves somewhat like a stream of particles. This confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged, in which light is neither a wave nor a particle। तो जो अब फाइनली हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ते हैं, वहां पे हम ना तो लाइट को वेव कंसिडर करते हैं ना ही पार्टिकल। द न्यू थ्योरी रिकॉन्सिल द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर। तो वेव नेचर तो स्टडी करना है लाइट का, लेकिन जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पार्टिकल वाली स्टडी करेंगे। ठीक है। तो कंक्लूजन पार्ट की अगर बात करें 10th लेवल पे, तो क्या है, आपसे कोई पूछे कि जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल है या वेव है, तो आपको सिंपल सा आंसर करना है कि इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी।
ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट है हमारा रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, तो हम लोग लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं, और सारा जो स्टडी करेंगे, जो रे डायग्राम बनाएंगे, हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, स्ट्रेट लाइन में इंसिडेंट करते हैं रेज को। अगर हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, तो हम लोग लाइट को एज अ वेव कंसिडर करेंगे कि लाइट तो एज अ वेव चल रही है। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। होप सो डाउट क्लियर हुआ हो। तो कीप शेयरिंग योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।